नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के चौथे भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 2 अक्टूबर को प्रसारित तीसरे भाग में हमने द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई नैतिकता तथा मूल्यों की रक्षा के प्रति जो कटिबद्धता व्यक्त की थी उसके हमने चर्चा की थी। आज के भाग में हम ऐसे सैनिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने द्वितीय युद्ध के दरमियान तथा स्वतंत्रता के पश्चात युद्ध भूमि पर और शांति काल में जो बहुमूल्य योगदान दिया है उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। इस बहादुर और प्रतिभाशाली सैनिक का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत। प्रेमेंद्र सिंह भगत का जन्म 14 अक्टूबर 1918 को गोरखपुर में हुआ था। वे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट थे। द्वितीय युद्ध के दौरान उनकी कंपनी 21 डिटैचमेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति पूर्वी अफ्रीका के देश सूडान में हुई थी। उनको लैंडमाइंस यानी जो ज़मीनी सुरंग रहती उसको निरस्त करने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। यह दायित्व उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ निभाया। अपने हाथों से उन्होंने कई सुरंगों को 4 दिन बगैर खाए पिए और कोई पानी ग्रहण किए बगैर वो लगे रहे। इस कार्य के दौरान लगातार गोलीबारी होती रही, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा। लगभग 88 किलोमीटर में फैले भूभाग में यह सुरंग बिछाई गई थी। इन सभी सुरंगों को उन्होंने अपने हाथों से निरस्त किया 4 दिन के अंतराल में। इस बहादुरी के लिए उन्हें उस समय के सर्वोच्च पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परमवीर चक्र दिया जाता है यह पुरस्कार भी उसी के बराबरी का माना जाता है। उस समय टाइम्स मैगज़ीन ने इस बहादुरी की काफ़ी प्रशंसा की थी और उसे प्रकाशित किया था। 96 आवर डेथ इस शीर्षक से इस उनके बहादुरी की गाथा को उन्होंने टाइम्स मैगज़ीन ने प्रकाशित किया था। इस पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें जब प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने बहुत शालीनता से और विनम्रता से कहा, दिस इज़ नॉट मच, दोज हु फॉट अलॉन्गसाइड मी शुड हैव बीन ग्रांटेड द मेडल। यह उनकी विनम्रता की एक परमोच्च बिंदु था। यही भारतीय सेना का एक मान बिंदु है कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी इदन्न मम, यह जो एक हमारा मूल मंत्र है उसी के अधीन वो कार्यरत रहते हैं। सेना में भर्ती होने के पहले भगत साहब यूनाइटेड प्रोविंस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। वे 1930 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज में उन्होंने दाखिला प्राप्त किया। 1937 में ब्रिटिश इंडिया मिलिट्री में वो दाखिल हुए और 15 जुलाई 1938 में उन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। 21 डिटैचमेंट इंजीनियरिंग कंपनी में उन्हें दाखिला मिला। यह टोली बॉम्बे सैपर्स इंजीनियर्स के अधीन आती है। इस समय यह एक उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार भगत साहब को सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, स्वतंत्रता के पश्चात इसी बॉम्बे सैपर्स इंजीनियर्स को एक परमवीर चक्र मिला था। वो परमवीर चक्र विजेता थे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा रानी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 1954 में कर्नल पद पर प्रमोशन मिला। कर्नल पद पर प्रमोशन मिलते ही स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज विलिंगटन में उन्हें इंस्ट्रक्टर के रूप में दायित्व सौंपा गया था। 1957 में वे ब्रिगेडियर पद पर प्रमोट हुए। 1959 से 1960 के दरमियान वे डिफेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे। इस कार्यकाल में उन्होंने चीन के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था और उनकी उसके ऊपर गहरी नज़र थी। उन्होंने इस दौरान
31 पेज का एक गोपनीय दस्तावेज सरकार का सौंपा था, जिसमें चीन की संभावित चालें तथा हमारी कमियों के ऊपर रोशनी डाली गई थी। दुर्भाग्यवश इस उनके रिपोर्ट पर कोई संज्ञान न लेते हुए उसे दरकिनार कर दिया था। उसके बाद चीन ने जब अक्टूबर 62 और नवंबर 62 में हम पर जो एक कठोर प्रहार किया, उसमें हमारी करारी हार हुई थी। इस हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया था। उस इंक्वायरी कमीशन के मुखिया थे लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और दूसरे सदस्य थे उस समय के ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत। बहुत कुशलता से और प्रयत्नपूर्वक और प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते हुए इन दोनों ने 10 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। 1972 में भगत साहब को लेफ्टिनेंट जनरल पद पर प्रमोशन दिया गया था। उस दौरान शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते में ऐसा निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वह उसे ज़मीन पर रेखांकित किया जाए। 1949 के कराची एग्रीमेंट के तहत यह रेखा तो अस्तित्व में आई थी, लेकिन उसे ज़मीन पर डिमार्केट नहीं किया गया था। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, बहुत कठिन कार्य था, लेकिन भगत साहब के नेतृत्व में इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया गया। इस कार्य के दौरान कई कठिनाइयाँ आई। LOC के ऊपर स्थित थाटुकचाक नामक के एक पोस्ट के कारण दोनों देशों के बीच में काफ़ी गतिरोध उत्पन्न हो गया था और एक समय तक शिमला करार टूटने की कगार तक पहुंच गया था। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ साहब को 2 बार लाहौर भेजा था ताकि इस LOC एग्रीमेंट को अंतिम स्वरूप दिया जाए। अंततः ये एग्रीमेंट हुआ और 11 दिसंबर 1972 को भारत की ओर से प्रेमेंद्र सिंह भगत तथा पाकिस्तान की ओर से हमीद अब्दुल खान ने इस LOC एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस LOC एग्रीमेंट का रेखांकन 19 नक्शों में किया गया है, इन 19 मैप्स। एग्रीमेंट के बाद यह 19 मैप्स एक दूसरे के देश में साझा किए गए, दे वर एक्सचेंज विथ ईच अदर। जनवरी 1973 में उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय के नेतृत्व में ने इस सिफारिश को नहीं माना और एक बहुत कुशल, बहादुर और होनहार जनरल हमारे सेना के मुखिया होने से वंचित रह गए थे। यह एक देश के लिए बहुत दुखद बात है। निवृत्ति पश्चात 1974 में भगत साहब को एक सरकारी कंपनी जो कि डूबने के कगार पर थी, उसको चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 10 महीने के अंतराल में ही उस कंपनी को सुस्थिति में लाया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस 10 महीने के आगे उस कंपनी का नाम था दामोदर वैली कॉरपोरेशन। वह एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सरकारी कंपनी थी और काफ़ी घाटे में चल रही थी, लेकिन जनरल भगत साहब ने अपने इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स मैनेजिंग कैपेसिटी के तहत 10 महीने के अंदर ही इस कंपनी को सुस्थिति में लाया। लेकिन इस दौरान एक दुर्घटना भी हुई उनके निजी जीवन में। ऐसा कहते हैं कि कुछ गलत ट्रीटमेंट के कारण एक अल्पावधि के बीमारी के चलते जनरल भगत साहब का 23 मई 1975 को दुखद निधन हो गया और एक बहुत ही कुशल और विजनरी जनरल को हमने खो दिया। इनके जीवन पर जब हम एक कटाक्ष डालते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि द्वितीय युद्ध के दौरान उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और उन्होंने जो पदक प्राप्त किया,
उसकी हमारे सेना के इतिहास में वो क्षण दर्ज है। वैसे ही जब LOC एग्रीमेंट में जो उन्होंने योगदान दिया, उसके पहले हेंडरसन ब्रुक्स कमीशन में जो उनका योगदान रहा, और अंत में जो उन्होंने सरकारी कंपनी को सुस्थिति में लाने के लिए जो परिश्रम लिया और अल्पकाल में ये हासिल किया, ये चारों उनकी जो उपलब्धियां हैं, इसे हमें याद रखना है, देशवासियों को याद रखना है, और इस व्यक्तिमत्व को, इनकी बहादुरी को आगे के जनरेशन तक फॉरवर्ड करना है। इसी के साथ अब हम आज के भाग के समापन के ओर बढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह में दीपावली के पावन पर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।